हर बंदा जब घर से बाहर निकलता है और शाम में घर वापस लौटता है, कुछ ना कुछ लेकर लौटता है। और आप लोग 6 घंटे के लिए अपने घर से कॉलेज आते हैं और वापस जब लौटते हैं घर, आप क्या लेकर लौटते हो? नॉलेज लेकर लौटना है। क्या नॉलेज लेकर लौट रहे हैं? बट 70% ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट बैक टू देयर होम्स एम्प्टी माइंडेड। कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं वो लोग, खाली 6 घंटे बैठ रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं। ऐसा एक दिन नहीं कर रहे हैं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 2 साल। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं पूरे 3 साल। यानी इतना प्रेशियस टाइम है ये वक्त अपने करियर संवारने का है। इस वक्त में आप लोग जाय करते जा रहे हैं इसको, और घर खाली हाथ खाली दिमाग लौट रहे हैं। तो आप वही 10, 15, 20, 25 हजार के सैलरी में रहेंगे आप लोग। तो मैं आप लोग को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं, आप टीचर भी बने, आप डॉक्टर भी बने, आप इंजीनियर भी बने, कुछ भी बने, आप कॉमर्स में जाएं, इकोनॉमिक्स में जाएं, कमांड हासिल करें। कमांड हासिल आपने कर लिया तो आपकी पहचान बनेगी मार्केट में। जब इंसान की पहचान बनती है मार्केट में, तो वो इंसान रूल करता है जहां भी जाए। उसको रेस्पेक्ट मिलता है, उसको ऑनर मिलता है, उसको पोजीशंस मिलते हैं, उसको प्रमोशंस मिलते हैं, उसको इंसेंटिव्स मिलते हैं। वरना जिंदगी एक लेबर की तरह गुजरेगी आपकी। कोई भी एक कंपनी में आप जा रहे हो, 10-15 हजार 25 हजार की सैलरी, आप वही करते हुए अपनी पूरी जिंदगी गुजारना होता है। इसके लिए नहीं पैदा हुए। आप बताएं कि इंसान को अल्लाह ने ऐसे जबरदस्त गिफ्ट दिए हैं, वो है दिमाग, ब्रेन। ये ब्रेन हाथी को भी दिया अल्लाह ने, ये ब्रेन तमाम जानवरों को दिया है, लेकिन उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो बहुत लिमिट कर दिया अल्लाह ने, बहुत लिमिट। लेकिन इंसान को जो ब्रेन अल्लाह ने दिया है, वो इन कंपैरिजन टू ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स और स्पीसीज जितने भी हैं, इंसान का सबसे जुदा है। इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। अशरफ का मतलब है आला, बेहतरीन, सुप्रीम, बेस्ट। मखलूक मतलब कोई भी क्रीचर, जो क्रीचर गॉड ने बनाए हैं ना, एंट से लेकर मस्कीटो से लेकर तमाम जो जानवर पानी में तैर रहे हैं, जो हवाओं में उड़ रहे हैं, जो जमीन पर भाग रहे हैं, और इंसान, ये सब क्रीचर्स हैं। ये क्रीचर्स में सबसे बेस्ट क्रीचर कौन है? हाँ जी, ह्यूमन बीइंग है। आपने कभी हाथी को उड़ते हुए देखा? हाँ जी, नहीं देखा ना। इंसान को, इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन इंसान ने परिंदों को उड़ते हुए देखा। तो कोई एक इंसान ने सोचा कि काश मैं भी इस तरह से उड़ूं। वो अकेला उड़ नहीं पा रहा है, लेकिन एक मशीन उसने बनाया एयरप्लेन की शक्ल में, तो सब लोग के लिए आसान हो गया उड़ना हवा में। हुआ है कि नहीं हुआ है? अब परिंदे जो होते हैं, क्या वो पानी में तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते हैं। इंसान ने मछलियों को तैरते हुए देखा। इंसान मछलियों की तरह तो नहीं तैर सकते, एक किनारे से एक किनारा समंदर में, ये किनारे से वो किनारे तक इंसान तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। लेकिन किसी इंसान ने शिप बनाया, तो बहुत आसान हो गया उसको एक किनारे से दूसरे किनारे जाना। हम घोड़े से, चीते से, हरन से तेज भाग सकता है इंसान? नहीं भाग सकता है। लेकिन बाइक्स, कार, रेस कार्स बनाए इंसानों ने, तो सबसे तेज हम लोग निकल गए हैं। तो ये इस्तेमाल करके तो बने ना। ये दुनिया में जितने भी चीजें इन्वेंट हुए हैं, कैसे इन्वेंट हुए हैं? इसका इस्तेमाल किया गया है। आप इसका कितना इस्तेमाल करोगे, वो डिपेंड करता है कि आपका करियर कैसे संवरने वाला है। योर करियर इज इन योर हैंड्स। आपके हाथ में आपका करियर है। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजारना चाह रहे हो, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप अपना मकाम कैसे बनाओगे, एमएनसी में आपका क्या पोजीशन होगा, दुबई में आपको बेहतरीन जॉब्स मिलेंगे, बॉम्बे में आपको, बेंगलुरु में, हैदराबाद में बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनीज हैं। वहां आप एज ए सीए, वहां एज ए सीएस आप जॉब कर सकते हैं।
लेकिन वो सब्जेक्ट पर नॉलेज होना, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जबरदस्त होना, फिर आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहना, वेल ड्रेस्ड आप रहना, ये सारी चीजें आप में है क्वालिटीज, तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज रेडी टू ऑनर यू, इज रेडी टू गिव यू हैंडसम पैकेजेस। वो लोग तैयार है लाखों रुपए लुटाने के लिए आप पर, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल आपने करना है, वो क्वालिटीज आप में होने बहुत जरूरी है। और इस उम्र में जो भी मेहनत कर लेते हैं 90% कामयाब होने के चांसेस हैं। इस उम्र में, आप जिस उम्र से गुजर रहे हो ना अभी, इस उम्र में जो भी मेहनत करता है उसको वो चीज मिल जाती है। जो ड्रग्स के पीछे जाते हैं उन्हें ड्रग्स मिल जाता है, जो मूवीज के पीछे जाते हैं उनको थिएटर्स के रास्ते मिल जाते हैं, जो किताबों के पीछे दौड़ते हैं उनको कॉर्पोरेट कंपनीज मिल जाते हैं। इस उम्र में आप अपना वक्त कहां गुजारते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, याद रखें इस बात को। इस जवानी में जो आप वक्त गुजार रहे हो, ये वक्त कहां और कैसे गुजार रहे हो आप किताबों में गुजारें, टीचर्स के साथ गुजारें, या फिर ऐसे बच्चों के साथ गुजारें जो स्टूडियस हो, जो एम्बिशियस हो और विजनरी हो। स्टूडियस भी होना, एम्बिशियस भी होना और विजनरी भी होना। उन बच्चों के साथ उठते बैठते हो, नेचुरली 50% आपको संगत बोलते हैं, सोहबत का असर जो होता है ना, वो आसानी से मिल जाता है आपको। 50% आपने मेहनत करना है और 50% आपने अच्छे बच्चों के साथ उठना बैठना है, वरना फिर बाद में आप कितनी भी मेहनत कर लें, कामयाब होने के चांसेस 5-10% ही रहते हैं। 30-35 ईयर्स के बाद अक्ल ठिकाने पे आ रही है आपको, दुनिया समझने लग गए आप कि ये दोस्ती वगैरह, ये इश्कबाजी कुछ नहीं होती है भाई, ये टाइम बीइंग के लिए होता है, ये कोई दोस्त नहीं होता है। Nobody comes to your rescue when you are in hot waters। जब आप मुसीबत में जाते हो, आपके बचाव में कोई नहीं आता है सिवाय आपके पेरेंट्स के। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी मुसीबत है, तो आपके दोस्त सब पतली गली से निकल जाते हैं। आपकी मदद के लिए कौन खड़े हुए नजर आएंगे आपको? सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन नजर आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। लेकिन इस जवानी में आपको किसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स? सही बताएं आप लोग। हाँ जी, फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन जब आप पैदा हुए थे 3 साल तक, आप किसके साथ वक्त बिताना आपको अच्छा लगता था? पेरेंट्स। दुनिया का कोई भी बंदा आकर बेटा इधर आओ तो फौरी मम्मा का हाथ पकड़ लेता है, बच्चा पकड़ लेता है ना। एक 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसको शाहरुख खान भी अगर आ जाए, वो शाहरुख खान के पास जाएगा या मां के पास जाएगा? 2 साल का लड़का कोई है, रोनाल्डो अगर आ जाए तो वो 2 साल का लड़का रोनाल्डो के पास दौड़ेगा या मां के पास दौड़ेगा? मां बिल्कुल काली है, ऐसी मोटी है, दांत भी नहीं है, सर पे बाल भी नहीं है। औरत की शान है ना क्राउन, बाल होना, सर पे बाल भी नहीं है मां के, दांत भी नहीं है, 2-4 दांत टूट गए, और ऐसी मोटी है। और सारे बॉलीवुड के हीरोइंस आ गए उसके घर पर, और 2 साल का बच्चा है, वो हीरोइंस के पीछे भागेगा या मां के पास जाएगा? फिर जरी सी क्या उम्र बढ़ गई आपकी, 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपको मां अच्छी नहीं लग रही है, फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं, बाप अच्छा नहीं लग रहा है, फ्रेंड्स अच्छे लग रहे हैं आपको। ये सोचने वाली बात है। इंसान को तन्हाई में, इन सॉलिट्यूड, कभी बैठकर हम सोचे, आपकी उम्र 17 है अभी, आज से 15 साल पहले मुझे दुनिया का कोई बंदा पसंद नहीं था सिवाय पेरेंट्स के। 5 बजते जब डैडी आते तो मेरी नजर उनके हाथ पर जाती, कुछ आइसक्रीम, कुछ चॉकलेट, कोई बिस्किट लाए होंगे मेरे डैडी, और हमेशा मां की गोद में बैठना आपको पसंद था। 10 साल क्या हो गए बच्चों के, मां पसंद नहीं आ रही है, दोस्त पसंद आने लगे हैं। ये सोचने वाली बात है। फिर जैसे 30 साल हो जाएंगे आपके, शादी होगी, बच्चे होंगे, कोई दोस्त नहीं रहेगा आपके, मुश्किल से फिल्टर होके 2-4 लोग रहेंगे। 40 के बाद में तो कोई दोस्त ही नहीं रहेगा आपका। आफ्टर 40 यू हैव नो फ्रेंड्स। लेकिन बीच का जो पीरियड है, ये बीच में जो दोस्त आपको जो पसंद आ रहे हैं ना, इसलिए मैं कहता हूं कि फ्रेंड्स होना जरूरी है लाइफ में।
ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स ना बनाए, लेकिन फ्रेंड्स में दो क्वालिटीज होते हैं, वो आपको आबाद भी करते हैं और बर्बाद भी करते हैं। आप लोग के फ्रेंड्स हैं तो हाथ ऊपर उठाएं। इफ यू हैव फ्रेंड्स रेज योर हैंड्स देन। अब दूसरा सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, फ्रेंड्स आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। दे कैन मेक यू एंड एट द सेम टाइम दे कैन ब्रेक यू। अब आप जिससे दोस्ती कर रहे हो, यहां भी, कॉलेज में भी और अपने मोहल्ले में भी दोस्त तो होंगे ना आपके। आप थोड़ा सा सोचे अभी, राइट अवे, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम नाउ। आपके 2-4 दोस्त होंगे, बेस्ट फ्रेंड्स, उनके नाम तो आगे होंगे, चेहरा भी आपकी आंखों के सामने आ गया होगा। बेस्ट 3 फ्रेंड्स आपके कौन कौन है, सोच लिया आप लोगों ने? आगे दिमाग में वो 3 नाम सबके, रेज योर हैंड्स, हाथ ऊपर करके मुझे बताएं कि वो 3 नाम आपके दिमाग में आ गए कि नहीं आए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो 3 जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, वो आपको आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आपसे। वो आपको आबाद कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं? वो आपको गोल ओरिएंटेड इंडिविजुअल बना रहे हैं या फिर वो बेकारी में आपको आपका वक्त जाया कर रहे हैं? वो मूवीज की बात कर रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, वो होटल के खाने की बात कर रहे हैं, वो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, वो घूमने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको आबाद नहीं कर रहे हैं। वो आज आपकी नजर में फ्रेंड जरूर है, लेकिन दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर एनिमीज। वो लोग आपके दुश्मन हैं। आप मुझे बताएं, आपके करियर को तबाह कोई कर रहा है तो वो दोस्त हो सकता है कि दुश्मन हो सकता है? हाँ जी, मैं मैनेजर के पोजीशन पर जॉब कर रहा हूं, तो मेरी इमेज को टार्निश करने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं मैनेजर से हट जाऊं, कोई दूसरा आके बंदा बैठ जाए। तो वो जो बंदा कोशिश कर रहा है, कंस्पिरेसी कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू रन कंस्पिरेसी अगेंस्ट मी, तो वो मेरा दोस्त होगा या दुश्मन होगा? दुश्मन ही होगा ना। वो मुझ पर फॉल्स एलिगेशंस लगाएगा ताकि मुझे हटा दिया जाए और उसको मौका दिया जाए, चेयर उसको दिया जाए, तो वो दुश्मन करेगा। अब आपके सामने आपका करियर है, अब राइट अवे आपके सामने कौन सा गोल है? सबसे बड़ा गोल आपका करियर है। आपने क्या संवारना है? हाँ जी, ये जो लड़के लड़कियां रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर संवरते हैं ना, वो टाइम बीइंग संवरते हैं। कितने भी बड़े ब्यूटी पार्लर्स में एक लड़की जाती है, मेकअप करती है, तो वो कितनी देर के लिए होता है मेकअप? हाँ जी, 10-12 घंटे के लिए होता है ना मेकअप। वो मेकअप तो उतार नहीं होता है। तो यहां समझने वाली बात है, ये टाइम बीइंग के लिए मेकअप होता है। अपने करियर को संवारना है आपने राइट अवे। इमीडिएट गोल क्या है नौजवान बच्चों आप लोग का? अरे जोर से बोले आप लोग। आपका करियर है, ये आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेरी नेक्स्ट, वेरी इमीडिएट गोल अगर कोई है आपके लाइफ में, तो वो आपका करियर है। अब आपके करियर को बनाने वाले भी है, बिगाड़ने वाले भी है इस दुनिया में। वो दोस्त की शक्ल में आएंगे, वो बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो जिसके साथ आपको वक्त बिताना होता है, आपको अच्छा लगता है, उसका कंपनी यानी सोबत जो होती है ना, वो अच्छा लगता है आपको उनके साथ वक्त बिताना। लेकिन आपने एनालाइज करना कि ये बंदा मुझे बिगाड़ रहा है या फिर ये बंदा मुझे संवार रहा है। आंसर तो मिल जाएगा आपको। कोई बहुत बड़े इंसान के पास जाकर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कि मैंने इनसे दोस्ती की है, आप थोड़ा बताइए ये मुझे बना रहा है या फिर या बिगाड़ रहा है। इसकी कोई जरूरत है? आपको आराम से पता चल जाएगा उसका कैरेक्टर कैसा है। इसीलिए तमाम नौजवान बच्चों से मैं अपील करता हूं, आप लोग उन बच्चों के साथ दोस्ती करें जो गोल ओरिएंटेड हैं, जो करियर ओरिएंटेड हैं, जो डिसिप्लिन्ड है, जो एम्बिशियस है, जो स्टूडियस हैं, जो गॉड फियरिंग है। ये क्वालिटीज देखना आपने। ईद पर कपड़े खरीदते हैं बहुत से बच्चे, जाकर खरीदते हैं कि नहीं? तो आप जाकर ब्लाइंडली कोई भी शर्ट लेते हैं और पहन लेते हैं, आ जाते हैं, या फिर उसको पकड़ते हैं, उसको छूते हैं, उसको पहनते हैं, उसको ट्रायल करते हैं, ट्रायल रूम में मिरर के सामने खड़े होकर देखते हैं
कुछ लोग तो वीडियो कॉल करके फ्रेंड्स को दिखाते हैं, पिक्चर लेकर भाई को भेजते हैं कि देखो ये शर्ट सही है कि नहीं है, ये मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आफ्टर ऑल 500 रुपीज का शर्ट है, आप 5 दुकान जाकर खरीदोगे, 10 दुकान जाओगे। कुछ लोग तो नहीं भाई, होजाई में नहीं है, नेक्स्ट मंथ में गुवाहाटी जा रहा हूं, वहां पर शॉपिंग करूंगा। एक शर्ट जो मुश्किल से 1-2 साल पहनते हो आप, एक शर्ट लेने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो जिसकी कोई हकीकत नहीं है। अब जब एक बंदे से आप दोस्ती कर रहे हो तो फिर क्या आप वहां पर चूजी बन रहे हो? आप 10 लोग से मशवरा कर रहे हो कि इससे मुझे दोस्ती करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां ब्लाइंडली फ्रेंडशिप कर लेते हो आप। वो बंदा कैसा है, कौन से कैरेक्टर का है, देख ही नहीं रहे। जैसे शर्ट पकड़ते हो आप, पूछते हो ये कौन सी क्वालिटी का शर्ट है, कपड़ा कॉटन का है, पॉलिस्टर का है, सिल्क है, कौन सा है, रिंकल फ्री है, क्या है, ये सब पूछ रहे हो आप। तो फ्रेंड्स में भी आपने क्वालिटीज चेक करना है कि ये डिसिप्लिन्ड इंडिविजुअल है या नहीं है, ये गॉड फियरिंग है या नहीं है। अगर ये बंदा गॉड फियरिंग नहीं है, इसका मतलब दुनिया में वो किसी को रेस्पेक्ट नहीं करने वाला है। क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए? डिसिप्लिन इंडिविजुअल होना चाहिए, गॉड फियरिंग होना चाहिए, स्टूडियस होना चाहिए, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उसके लाइफ में गोल्स होने चाहिए, एजुकेशन में उसको मजा आना चाहिए, टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको लाइब्रेरीज पसंद है, थिएटर्स पसंद नहीं है, उसको बुक्स पसंद है, गर्लफ्रेंड्स पसंद नहीं है। ये क्वालिटीज अगर आपके दोस्तों में हैं तो आप सही बंदों से दोस्ती कर रहे हो। आपको 100% मेहनत करने की जरूरत नहीं है, 50% भी आप मेहनत कर लिए तो सोबत की वजह से आप आगे निकल जाओगे। लेकिन मैंने ऐसे टैलेंटेड बच्चों को भी देखा लाइफ में जो बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन गलत दोस्त मिलने की वजह से अपना करियर पूरा कोलैप्स कर लिया है। पूरा करियर, नॉलेज है, टैलेंट है, सारी चीजें हैं, लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं थी, वो काबिलियत नहीं थी कि किसके साथ में उन्हें दोस्ती करना चाहिए और दोस्ती नहीं करना चाहिए। कभी आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि इससे बेहतरीन इंसान कोई है ही नहीं, इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, 8-8 घंटे आप गुजार रहे हो, बोर नहीं हो रहे हैं, फ्रेंड है, मजे कर रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपका दुश्मन है। वो कब पता चलेगा आपको? जब आप 40 साल हो जाओगे, बीवी बच्चे होंगे आपके, तब पता चलेगा कि काश मैं उससे दोस्ती कर लेता तो मैं कहीं से कहीं निकल जाता मेरे लाइफ में। तो करियर संवारना है तो अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे बंदों के साथ आपने दोस्ती करना। मास्टर में तो एक ही सब्जेक्ट आता है ना, व्हेन यू डू मास्टर्स आपके पास एक ही सब्जेक्ट होता है।